परम पूज्य श्री सोनसागर जी महाराज साक्षात विराजमान, इनके कई चरणों में त्रैबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं भगवान द्वादशांग माँ जनवाणी का मंगलमय शोभान कराने की मंगल कृपा करें। इसकी मंगल भावना के साथ गुरुदेव के कई चरणों में त्रैबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। ओम कोई आवाज नहीं करना। सशस्त्र विद्या तपसां प्रणायक समग्र धीर गुलाम वरांशुमान मया सदा पार्श्वजन प्रणम्यते विहीन मिथ्या पददृष्टि विभ्रम। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य प्रातः स्मरण अनंतकारी गुरुदेव सोनसागर जी महाराज की जय। धर्मारायो, जिन पार्श्वनाथ भगवान ने मिथ्यात्व के अंधकार का विलय किया और सत्य की प्राप्ति की, वे पार्श्व शनीन्द्र हमारे अज्ञान अंधकार का विलय करे, हमारे मोह का नाश करे, जिससे हम भी उनके समान सुंदर बने। आपने शांतिनाथ भगवान का स्मरण किया। वे 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ किसी समय चक्रवर्ती थे, पर चक्रवर्ती पद प्राप्त होने पर भी जिनको शांति प्राप्त नहीं हुई, और शांतिनाथ भगवान ने षटखंड वसुधा के साम्राज्य का त्याग किया और शांति प्राप्त की। और शांतिनाथ भगवान के चरणों में भी हम भावना अभिव्यक्त करते हैं कि हमारे भी सब परिग्रह का विमोचन करने की हमारी मंगल भावना हो और हमें भी उनके समान शांति मिले, हम भी उनके समान चक्रवर्ती बने। लेकिन कौन से चक्रवर्ती? इस षटखंड पृथ्वी के चक्रवर्ती हमें नहीं बनना है। हमने तो पहले ही भावना अभिव्यक्त की कि हम भी उनके समान सब परिग्रह का विमोचन करें। फिर इस सागर मेखला अवनी का साम्राज्य पाने की इच्छा में कैसे होगी? हम तो धर्म के चक्रवर्ती बनना चाहते हैं, किंतु धर्म चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए चक्रवर्ती पद का त्याग करना पड़ता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है। आप लोग यदि ध्यान से सुन रहे हो तो कुछ विचार करना चाहिए। मैंने कहा कि हम भी शांतिनाथ भगवान के समान सब परिग्रह का विमोचन करने की भावना करते हैं। आपने उस पर गौर नहीं किया। एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो जाना चाहिए था कि महाराज परिग्रह का त्याग करने की भावना कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि महाराज का परिग्रह का त्याग नहीं है। महाराज के पास क्या परिग्रह है जिसका वो त्याग करना चाहते हैं? और यदि परिग्रह का त्याग नहीं किया है तो महाराज कैसे? महाराजा हो सकते हैं, पर परिग्रह के साथ क्या महाराज भी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि दिगंबर जैन धर्म में मुनि को निर्ग्रंथ कहा जाता है। आप लोग शब्द तो सुनते हो, प्रयोग भी करते हो। प्रवचन के बाद जिनवाणी की स्तुति करते हो उस समय भी निर्गंध शब्द का उच्चारण करते हो। देव भजो अरेंद्रिता गुरु सेव निर्गंध।
लेकिन निर्गंध होते क्या है ये कभी सोचा? नहीं सोचा। जैसे कोई मालाकार धागे में एक एक पुष्प गूंथता जाता है, उसकी माला लंबी लंबी होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसी प्रकार संसार में जो वस्तुएं जन्म मरण की माला को गूंथती जाती है, बढ़ाती जाती है, उनको कहते हैं ग्रंथ। ग्रथनाति बध्नाति संसारम इति ग्रंथ, अर्थात परिग्रह। क्योंकि परिग्रह के कारण ही ये प्राणी चतुर्मय संसार में जन्म मरण करते आ रहे हैं। इनका संसार का चक्र निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, जन्म मरण की माला बढ़ती ही जा रही है, इसका कभी अंत ही नहीं आ रहा है। इसलिए परिग्रह को ग्रंथ कहते हैं। जिन्होंने ग्रंथ का परित्याग किया है उनको निर्ग्रंथ कहते हैं। मुनि को निर्ग्रंथ कहने का यह प्रयोजन है कि मुनि का सब परिग्रह का त्याग होता है। इसलिए जिसके पास किंचित मात्र भी परिग्रह है, जिनेंद्र भगवान के उपदेश में वह मुनि नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने केवल बाहर के नग्न शरीर और पीछे कमंडलों इनको मुनि नहीं कहा है। जिसने परिग्रह का त्याग किया है उसे मुनि कहा है। ऐसा भी मत सोचना कि यदि ऐसी परिभाषा है तो अंतरंग से बीच बीच में व्यक्ति मत किया करो। जो बाहर से परिग्रह का त्याग नहीं भी किया लेकिन अंतरंग से परिग्रह का त्याग किया तो उतने मात्र से वो मुनि नहीं बनेगा। अंदर से भी परिग्रह को छोड़ना पड़ेगा, बाहर से भी छोड़ना पड़ेगा, तभी जिनेंद्र भगवान उसे मुनि कहते हैं। मुनि को अकिंचन भी कहते हैं। उसका कारण यही है कि मुनि का सब परिग्रह का त्याग होता है, उनका कुछ भी नहीं होता है। अब पुनः हम अपनी पहली बात पर आते हैं। यदि मुनि का परिग्रह का त्याग है, सब परिग्रह का त्याग है, इसीलिए उनको मुनि कहते हैं, अकिंचन कहते हैं, तो फिर मैंने सब परिग्रह के त्याग की भावना क्यों व्यक्त की? विचार करने की बात है। बंधु, मेरा अपरिग्रह महाव्रत है। मैंने दीक्षा ली उसी समय सब परिग्रह का त्याग किया। उसके बाद साधना के योग्य और जिनेंद्र भगवान को सम्मत पीछे कमंडलों और शास्त्र इन्हीं उपकरण को ग्रहण किया है। इनके अलावा मेरे पास वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, हाथ पोंछने के लिए नैपकिन नहीं है, किसी को कुछ समाचार देने के लिए मोबाइल नहीं, अपना सामान ढोने के लिए वाहन नहीं, सेवा करने के लिए कोई नौकर नहीं, मेरे नाम पर अथवा किसी और के स्वामित्व में रखी हुई कोई भूमि नहीं, क्षेत्र नहीं, मंदिर नहीं, मठ नहीं, आश्रम नहीं, खेती बाड़ी नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई उद्योग नहीं। इसके बाद भी मुझे परिग्रह का त्याग करने की भावना है, तो क्यों है? यह जानने के लिए आपको आकिंचन धर्म का स्वरूप समझना आवश्यक है।
स्थूल रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे अपरिग्रह महाव्रत को चाहे आकिंचन धर्म को हो, एक जैसी ही है, क्योंकि दोनों में परिग्रह का त्याग ही तो है। अपरिग्रह महाव्रत में भी परिग्रह का त्याग किया और आकिंचन धर्म में भी परिग्रह का त्याग है, तो फिर दोनों में अंतर क्या रहा? लेकिन बंधुओं, बहुत बड़ा अंतर है। उसके लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है। अपरिग्रह महाव्रत में गृहस्थों के उपयुक्त वस्तुओं का त्याग होता है। जो परिग्रह गृहस्थों के योग्य है, जिसमें अभी कुछ नाम बताया, नैपकिन है, मोबाइल है, मोटर गाड़ी है, नौकर चाकर है, व्यापार उद्योग है, भूमि है, भवन है, ये सब गृहस्थों के योग्य पदार्थ है। मोड़ी व्रत धारण करते समय इन सब का त्याग किया। अपरिग्रह महाव्रत हुआ है, किंतु अभी शरीर का त्याग नहीं किया है। अब भी यह भावना है कि यह शरीर मेरा है, इसे मुझे चलाना है, इसलिए प्राय प्रतिदिन इसे भोजन दे रहा हूं। अपरिग्रह महाव्रत में अभी शरीर का त्याग नहीं हुआ है। यद्यपि शरीर के प्रति मोह नहीं है, ममत्व नहीं है, फिर भी यह मेरा है, यह भावना कहीं है। इसीलिए तो मणि दीक्षा लेने के बाद भी आहार कर रहा हूं। फिर पीछे कमंडलों भी तो रखे हैं, शास्त्र भी रखे हैं, ये भी तो कुछ है जो मेरे पास है। अंतर इतना ही है कि ये वस्तुएं गृहस्थों के योग्य नहीं है, मुनि के योग्य है, साधना में सहायक है, इसलिए इनको ग्रहण किया है। पर बंधु, स्थूल रूप से पीछे कमंडलों को मोक्ष मार्ग के साधन कहा जाता है। शास्त्र को भी साधना का उपकरण कहा जाता है, किंतु यह सब स्थूल अपेक्षाएं हैं, प्रारंभिक बातें हैं। यदि हम इनसे आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्मता की चर्चा करने लगते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, तो न पीछे कमंडलू मोक्ष के साधन है, न शास्त्र, यहां तक कि आत्मा के साथ दूध और जल के समान एक में हुआ यह शरीर भी मोक्ष का साक्षात साधन नहीं है। ये तो सब मोक्ष में बाधक वस्तुएं है। जब तक इनसे संबंध है, तब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष शब्द मूंछ धातु से बना है, जिसका अर्थ है त्यागना, छोड़ना। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए पीछे कमंडलू शास्त्र, इनको भी छोड़ना पड़ता है और शरीर को भी छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तब तक शरीर छूटता नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान हो, शांतिनाथ भगवान हो, महावीर भगवान हो, आदिनाथ भगवान हो, ये सब अरिहंत बने, घाती कर्मों का क्षय किया, केवल ज्ञानी बने, सर्वज्ञ बने, वीतरागी बने। अब इनको अपने शरीर से कोई मोह नहीं है, लेकिन ये भी अब शरीर में निवास कर रहा है। यहाँ तक कि 14वां गुणास्थान प्राप्त हुआ, अयोग केवली बने। आत्मा शरीर में है, लेकिन शरीर से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि योग समाप्त हो चुका है। यहाँ तक कि श्वासोच्छ्वास भी समाप्त हो चुका है, किंतु अब भी पंछी पिंजरे में कैद है। भले पिंजरे का द्वार खुला है, लेकिन जब तक पिंजरे के बाहर नहीं निकला है, तब तक वो तो पिंजरे में ही वह है।
इस औदारिक शरीर से संबंध विच्छेद हुआ, लेकिन अभी इस शरीर के बाहर नहीं निकला है आत्मा। जिस समय इस शरीर से बाहर निकलता है उस समय जीव सर्वथा मुक्त होता है, उस समय उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरा लक्ष्य वही देह विनिर्मुक्त अवस्था प्राप्त करना है, लेकिन अभी वो परम अवस्था प्राप्त करने में मैं असमर्थ हूँ, इसलिए इस शरीर को साधना का साधन मानकर इसका पोषण कर रहा हूँ, मर्यादा में ही कर रहा हूँ, ताकि शरीर बलवान न हो, पुष्ट न हो। क्योंकि इंद्रियां पुष्ट होती है, बलवान होती है, तो फिर वह मन पर कब्जा कर लेती है, मन को कैद करके अपनी इच्छा के अनुसार नचाती है। और जब मन नाचता है तो उसको रोकने के लिए कोई समर्थ नहीं होता है। इसलिए इंद्रियां प्रबल न हो, इस बात का ध्यान रखकर ही शरीर को किंचित मात्र अन्न देता हूँ, उसको चला रहा हूँ। जैसे किसी नौकर को उतना ही वेतन देते हैं कि वो उन्मत्त न हो, और जब तक काम करता है तब तक ही वेतन देते हैं। यदि वो काम करना बंद कर दे तो वेतन देना भी बंद करते हैं। उसी प्रकार जब तक यह शरीर मेरा इष्ट कार्य कर रहा है, तब करने में सहायक बन रहा है, संयम के पालन में साधक बन रहा है, तब तक ही इस शरीर को वेतन देना है। और जिस दिन यह शरीर मेरा काम करना बंद कर देगा उस दिन मुझे भी शरीर को वेतन देना यानी आहार देना बंद करना है। लेकिन जब तक नौकर को छोड़ देने तब तक तो मेरा नौकर कहते ही है, उसके प्रति ममत्व भाव है। वैसे अभी मुझे शरीर के प्रति ममत्व भाव है, और यह ममत्व भाव भी एक प्रकार से परिग्रह ही है। यद्यपि इतने मात्र से मेरा अपरिग्रह महाव्रत खंडित नहीं होता है, किंतु आकिंचन्य धर्म को प्राप्त करने में यह शरीर मेरा है, मुझे इसे चलाना है, ये पीछे कमंडल मेरे है, ये मेरा शास्त्र, यह भाव भी बाधक बनता है। क्योंकि जब तक किंचन यानी कुछ भी मेरा है तब तक अकिंचनता आकिंचन्य नहीं है। आकिंचन्य का अर्थ है न मैं किंचन, अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, यह भाव। जब तक शरीर मेरा है, पीछे कमंडलों मेरे है, यह भाव है, तब तक यह आकिंचन्य भाव, आकिंचन्य धर्म नहीं है, और मुझे तो इस धर्म को प्राप्त करना है। इसलिए यह भावना है कि सब परिग्रह का त्याग पूर्वक, सब परिग्रह से संशय मत करना कि महाराज ने कहीं मोबाइल नैपकिन आदि तो नहीं रख लिए, कोई रुपया पैसा तो ग्रहण नहीं किया, कुछ नहीं है। मुनि अवस्था के योग्य ही साधन रखे, मुनि अवस्था के अयोग्य कुछ भी नहीं है। पर ये उपकरण भी व्यवहार के साधन है, निश्चय मोक्ष मार्ग में ये अनुपयुक्त है। मेरी पीछे यह भाव जब तक मन में है तब तक ध्यान नहीं होता है, और ध्यान के बिना श्रेणी में आरोहण, केवल ज्ञान की उत्पत्ति, ये सब असंभव है। इसलिए जब मुनि को ध्यान करना होता है तो सबसे पहले जो अवशेष अंतरंग परिग्रह है उसको भी त्यागना पड़ता है। शरीर से भी मोह भाव को हटाना पड़ता है, तब कहीं ध्यान हो सकता है, उससे पहले ध्यान नहीं हो सकता। अब आप लोग विचार कीजिए कि ध्यान होना कितना दुर्लभ है। बाहर का परिग्रह छोड़ना तो आवश्यक है ही, बाहर का परिग्रह छोड़ने के बाद भी शरीर के प्रति का और साधनों के प्रति का, उचित साधनों के प्रति का भी मोह छोड़ना आवश्यक है। वह छूटेगा तभी ध्यान में प्रवृत्ति होगी। आप लोग तो बाह्य परिग्रह को भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो कैसे ध्यान करोगे? कैसे आपको
आत्मस्वरूप की प्राप्ति होगी। जो धर्म मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वह धर्म गृहस्थों को कैसे प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। किंतु हताश होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो वस्तु संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकती, उस वस्तु का अंश तो प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य का प्रकाश विशद होता है, उसमें सारी वस्तु स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। रात्रि में वह प्राप्त नहीं होता, तो क्या मनुष्य अंधेरे में रहता है? कोई तेल का दीपक जलाता है तो कोई बिजली का दीपक जलाता है और थोड़ा बहुत प्रकाश कर लेता है वस्तु को देखकर। सामने अमृत से भरा समुद्र है, सारा समुद्र तो नहीं पिया जा सकता, लेकिन अपनी आवश्यकता, अपनी क्षमता के अनुसार चूरू भर अमृत तो पिया ही जा सकता। उसी प्रकार संपूर्ण धर्म प्राप्त नहीं किया जा सके तो क्या हुआ? अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा बहुत धर्म तो ग्रहण करना ही चाहिए, उसको प्राप्त करना ही चाहिए। इसलिए आकिंचन्य धर्म का यह स्वरूप समझकर घबराइए मत। आपको भी सूर्य का प्रकाश भले प्राप्त न हो, पर चंद्रमा की किरण तो प्राप्त हो ही सकती, दीपक का प्रकाश तो प्राप्त हो ही सकता है। हम भी तो यही प्रयास करते हैं। सब मोह नहीं छूटता है, सदा के लिए नहीं छूटता है, तो थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं, कालसर्ग करते हैं। जितने काल तक कालसर्ग करते हैं, उतने समय तक शरीर के प्रति मोह भाव छोड़ देते हैं। आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन की घटना है। आचार्य शांति सागर महाराज का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि वे अर्वाचीन काल में हुए हैं। बहुत पुरानी बात नहीं, लगभग 100 वर्ष पुरानी ही बात है। अनेक लोग इस समय हीन स्नान की बात करते हैं और मुनिचर्या में शिथिलता लाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए मैं चतुर्थ काल के किसी मुनि को सामने रखने के बजाय 20वीं सदी के साधु को सामने रखता हूँ। आचार्य शांति सागर महाराज सामयिक कर रहे थे, शरीर के प्रति मोह का त्याग किया है, आकिंचन्य को धारण किया। अब मेरा कुछ भी नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है। भूमि पर बैठे हैं, सामयिक कर रहे हैं। कहीं से मकोड़ा आया और महाराज के पुरुष चिन्ह को काटने लगा। अत्यंत नाजुक अंग और मकोड़ा इतना तीव्र कषायी होता है कि आप उसे निकालने का प्रयत्न करो, निकलता नहीं, वो टूट जाता है, टुकड़े होते लेकिन छोड़ता नहीं है। और महाराज तो उसे हटाने का भी प्रयत्न कर, उनको तो शरीर के प्रति मोह ही नहीं, वो तो अपने शांति से सामयिक करते। मकोड़ा काटता रहा, रक्त की धारा बहने लगी। भूमि रक्त से गीली हुई, पर शांति सागर महाराज को कुछ भी भान नहीं है। बहुत समय बाद उपाध्याय दर्शन करने के लिए आया। उसने देखा भूमि पर इधर उधर रक्त दिख रहा है, क्या बात है? महाराज का सामयिक हो गया, फिर भी महाराज वैसे ही प्रसन्न मुद्रा से बैठे। उपाध्याय ने जब रक्त देखा, पास जाकर देखा, महाराज को पूछा, महाराज ये रक्त कैसे? महाराज ने कहा, कहाँ रक्त है? तो दिखाई कि देखो आपके नीचे रक्त। तब जाकर पता चला कि क्या हुआ। ऐसी घटना 21वीं सदी में हमने प्रत्यक्ष देखी। सन 2004 में आचार्य शांति सागर महाराज इसी कमरा में वर्षा करके आगे बढ़े। यहाँ से पीपलखुट विहार हुआ। उस समय वहां का मंदिर निर्माणाधीन था और वह स्थान गांव के बाहर था। उस समय उधर कोई मकान आदि नहीं थे, तो गांव के बाहर ठंड होती और वैसे भी वो समय ठंड का ही था।
इतनी तेज ठंड थी कि दोपहर के समय वासिका के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के बाद भी हम ठंड से कांप रहे थे। दोपहर के समय कांप रहे थे। रात्रि के समय क्या होगा पता नहीं। अभी ऐसी हालत है। ऐसे में किसी सज्जन ने आचार्य सिंधी सागर महाराज के पास जाकर कहा कि महाराज साधु को तो मंदिर में रहना चाहिए, भवन में नहीं। हालांकि वहां पर कोई मनुष्य नहीं रहते थे, खाली मकान पड़ा हुआ था मंदिर के समय। वहां पर लोगों ने संघ के ठहरने की व्यवस्था की और महाराज को क्या लोगों ने जहां कहा वहां ठहर। जैसे मैं खमेरा आया, मुझे खमेरा के 3 मंदिरों में से कौन से मंदिर में वर्षावत करना था? मुझे किसी भी मंदिर से कोई राग नहीं था, किसी भी मंदिर से कोई द्वेष नहीं था। इतना था कि किसी एक जगह वर्षाव होगा, कौन से मंदिर में करूँगा? मैं किसी मंदिर विशेष में नहीं, मैं खमेरा में आया था, जहां समाज ने स्थान दिखाया, अनुकूलता देखी, वहां बैठ गए। लेकिन क्या किसी एक मंदिर का बन कर रहा? साधु की कोई मर्यादा नहीं होती। साधु किसी मंदिर में, पंथ में, जाति में, समाज में बटे हुए नहीं रहते हैं। यदि कोई वैसा मानता है कि उनके आंखों की संकुचितता है, उनकी दृष्टि सीमित है, इसलिए वो साधु को उस प्रकार से देखते कि महाराज अमुक पंथ के, महाराज अमुक जाति के, महाराज अमुक संघ के है, ये महाराज अमुक परंपरा के, महाराज अमुक लोगों के है। लेकिन महाराज किसी के नहीं होते हैं और महाराज उन सब के होते हैं जो महाराज को अपना मानते हैं। तो महाराज को जो स्थान दिखा है महाराज वहां बैठे, इसमें महाराज का क्या दोष? पर किसी ने आचार्य सिंधी सागर महाराज से कहा कि महाराज साधु को तो मंदिर में रहना चाहिए, मकान में नहीं। वो तपस्वी थे, झट से अपना पीछे कमंडल उठाया और मंदिर में जा बैठे। अब मंदिर भी कैसा, जिसका निर्माण हो रहा है, विशाल महाद्वार, बड़ी बड़ी खिड़कियां, जिनको अभी दरवाजे तक नहीं बिठाए, फिर बांधकाम चल रहा है, रेत पड़ी हुई है। वैसे भी रेत ठंडी पड़ती है और जब गीला बांधकाम है वो और भी ज़्यादा ठंडा होता है। पर महाराज ने कोई परवाह नहीं की, जाकर बैठे। जैसे हमें पता चला, हम सब साधु महाराज के पास गए, महाराज को समझाने का प्रयत्न किया। बहुत देर तक चर्चा चली पर महाराज कैसे मस नहीं हो रहे। उनके मुख से एक ही वाक्य निकल रहा है, मैं तो यहाँ बैठ गया, अब मैं यही रहूंगा। महाराज अभी दोपहर है, धूप पड़ी हुई है, फिर भी इतनी ठंड बच रही है। सायंकाल के बाद ठंड बढ़ेगी, रात्रि में और ज्यादा ठंड बचेगी। तो महाराज ने कड़क कर कहा, हमें क्या ठंड बचेगी, हम ठंड को बचेंगे। साधु को तो ठंड के दिनों में नदी के किनारे रेत में खड़े रहकर रात व्यतीत करनी चाहिए। 21वीं सदी में किसी का भी सहनन उत्तम सहनन नहीं है, सभी का हीन सहनन ही है। लेकिन आचार्य सिंधी सागर महाराज के मुख से निकली हुई ये बातें सुनकर उसे अपने आप पर बड़ी लज्जा आई। कहाँ ये तपस्वी साधु है इतने ठंड में, जिसमें
दरवाजे लगे नहीं है, खिड़कियां खुली और बड़ी बड़ी है, बांधकाम गीला है, रेत पड़ी हुई है, ठंड के दिन है, नगर के बाहर का स्थान है, और कह रहे हैं हमें क्या ठंड बजेगी, हम ठंड को बजेंगे। धन्य ये सब ऐसे साधु को दृष्टि में रखते हैं, तब प्रेरणा मिलती है। वे सिंधु है, हम बिंदु तो बन सकते हैं। और महाराज वहीं रहे। ये बात अलग है, गृहस्थों ने अपना कर्तव्य किया। रात्रि होने से पहले गद्दे आदि लाकर खिड़कियां बंद की, रात्रि के समय दरवाजे पर प्लाई खड़ी कर दी, हवा रोक दी, लेकिन गीला बांधकाम और रेत की ठंड को कौन रोक सकता है। और आचार्य समिति सागर महाराज वैसे ही रहे। आप लोग तो जानते हैं कि वो चटाई तक का प्रयोग नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत घास लेते, लेकिन वो भी शरीर पर नहीं, नीचे बिछाने के लिए। कैसे संभव हुआ? इसका कारण एक ही है, आकिंचन्य धर्म। उन्होंने आकिंचन्य को अपना लिया। यह शरीर मेरा नहीं है, यह शरीर मेरा नहीं है। फिर इस शरीर को जो कुछ भी कष्ट होगा वह मुझे नहीं होगा। जब शरीर का कष्ट मेरा नहीं, क्योंकि शरीर मेरा नहीं, तो मुझे इस शरीर का क्या होता है इसका कोई विकल्प नहीं है। आचार्य सुनील सागर महाराज इस समय दिल्ली में विराजमान है, दिल्ली में वर्कशॉप कर रहे हैं। एक समय की घटना है, संभवतः 2009 की बात होगी या उससे एक आध वर्ष पहले की बात होगी। श्वेतांबर आचार्य महाप्रज्ञ का परलोक गमन हुआ। समाचार पत्रों में समाचार छपे। आचार्य समिति सागर महाराज कभी समाचार पत्र नहीं पढ़ते थे, पर किसी श्रावक ने समाचार पत्र लाकर उनके पास रख दिया, वो वैसा ही पड़ा रहा। आचार्य सुनील सागर जी ने उत्सुकता से वह वार्ता देखी। उसमें उनके जीवन का वृत्तांत लिखा हुआ था, जन्म और परलोक गमन की तारीखें लिखी हुई थी। उसकी गणना की, बताया कि वे 92 वर्ष जीवित रहे। तो आचार्य सुनील सागर जी ने गुरुदेव से कहा कि आचार्य श्री, आप थोड़ा अपने शरीर का ध्यान रखा करो, तो आप भी उनके समान दीर्घकाल तक साधना कर पाओगे। तो आचार्य सुनील सागर महाराज ने झट से कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हो, लेकिन उसके लिए मुझे साधना छोड़नी पड़ेगी। तो साधना छोड़कर क्या साधना होगी? सुनील सागर जी का यह अभिप्राय था कि आचार्य समिति सागर महाराज जो निरंतर एक उपवास एक आहार का क्रम करते हैं, शरीर को क्षीण करते हैं, फिर लगभग 32-33 वर्ष पहले, उस समय की गणना से 32-33 वर्ष पहले अनाज का त्याग किया था। उसके बाद भी एक एक चीज छोड़ते गए, सब कुछ त्याग किया, और उस समय केवल मट्ठा और जल इतना ही आहार ले रहे थे, वो भी एक दिन छोड़कर। उसमें भी पर्युषण पर्व के 10 दिन उपवास, अष्टानिका के 8 दिन उपवास, और बीच में भी कभी का मन में आया तो एक के बजाय 2, 3, 4 उपवास, ये सब चल रहा। तो इससे शरीर का पोषण नहीं हो रहा है, शरीर क्षीण होता जा रहा है। वही तो प्रकट सबको दिख भी रहा था। फिर अवस्था भी ढल चुकी थी। उस समय महाराज की उम्र लगभग 70 वर्ष की थी। इस अवस्था में ऐसी कठोर साधना कर रहे हैं, तो आयु कर्म की जल्दी जल्दी निर्जरा होकर शीघ्र ही यह देह छोड़नी पड़ेगी, वह छोड़ना न पड़े, इस अभिप्राय से आचार्य सुनील सागर जी ने यह बात कही। पर आचार्य समिति सागर महाराज ने उस बात को बहुत सहजता से टाल दिया कि उसके लिए मुझे साधना छोड़नी पड़ेगी, फिर मुझे
अपने पास पानी का एक घड़ा रखना पड़ेगा, जब भी प्यास लगेगी तब पानी पी ले, तो साधना क्या शेष रहेगी। कहा तो भीषण गर्मी में भी 8-8 दिन उपवास कर रहे, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और कहा ये बगल में जल का घड़ा रखकर दिन भर पानी पीने की बात, क्या दोनों बातों का कोई मेल भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। आज आर्यका ज्ञानमती जी युवा अवस्था में थे, उस समय शत्रुंजय सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने के लिए गई थी, पर्वत पर चढ़ रही थी। कोई 2 श्वेतांबर साध्वियां भी पर्वत पर जा रही थी। वो दोनों भी माता जी के समान युवा थे। माता जी के पास तो केवल पीछे थे, और उन श्वेतांबर साध्वियों के साथ पानी का घड़ा भी था। पानी का घड़ा लेकर चढ़ रहे, तो ज्ञानमती जी ने आश्चर्य से पूछा कि वैसे ही पर्वत पर चढ़ना कठिन होता है, उसमें बहुत श्रम होते हैं, थकावट होती है, फिर ये पानी का घड़ा लेकर क्यों चल रही है? तो उन साथियों ने कहा कि बात ऐसी है, में बार बार प्यास लगती है और पर्वत पर पानी नहीं मिलता है, इसलिए हम ये पानी का घड़ा साथ में लेकर चलती है। साथ साथ चल रहे हैं। फिर भले ही तीर्थंकर के अलग अलग रूप को मान रहे हो, पर मानते तो उसी तीर्थंकर को है, तो आपस में वात्सल्य सौहार्द तो होना चाहिए। एक दूसरे की पूछताछ की, एक दूसरे की चर्या के बारे में पूछताछ की। और जब उन श्वेतांबर साध्वियों को पता चला कि दिगंबर जैन धर्म में मुनि आर्यका एक दिन में एक बार आहार करते हैं, फिर दूसरे दिन तक जल की एक बूंद भी नहीं लेते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितना भी परिश्रम हो, पर्वत की वंदना भी क्यों न कर रहे हो, पर अब कल तक पानी की एक बूंद भी नहीं लेते हैं। तो उन साधुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बड़े गौरव से कहा, माता जी हमें तो आपकी ही चर्या उत्कृष्ट लग रही है। वैसे यही राजमार्ग है, हमने तो इस अपवाद मार्ग मानकर अंगीकार किया है, पर पता नहीं इस अपवाद मार्ग से कभी हमें मोक्ष मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, लेकिन आपको निश्चय से सिद्धि प्राप्त होगी। और ये वास्तविकता है, जब भी सिद्धि प्राप्त होगी वह राजमार्ग से ही होगी। सिद्धि का अर्थ कोई लौकिक चमत्कार मंत्र शक्ति नहीं, सिद्धि का अर्थ स्वात्मोपलब्धि है। निज आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना ही सिद्धि है। तो वह तभी संभव है जब हम राजमार्ग का, उत्सर्ग मार्ग का आश्रय ले। अपवाद मार्ग तो केवल उसका किसी मर्यादा में सहायक बन सकता है, लेकिन अपवाद मार्ग भी वह होता है जो राजमार्ग का सहायक होता है, राजमार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। आज लोग जिसे अपवाद मार्ग का नाम देते हैं, वास्तव में वो अपवाद मार्ग नहीं, वो उन्मार्ग है। निरंतर उपवास करके आत्म ध्यान में लीन रहना, तप करते रहना, यह राजमार्ग है। किंतु शरीर की क्षीणता को देखते हुए आहार आदि के द्वारा उसे बल प्रदान करना और पुनः तप मार्ग में लगना, यह अपवाद मार्ग का स्वरूप है। मुनि का उत्कृष्ट स्वरूप ये पीछे कमंडलू नहीं है। ध्यान से सुन, पीछे कमंडलू ये मुनि का उत्कृष्ट स्वरूप नहीं है। कुछ लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है जब वो मुझे स्वाध्याय करते हुए देखते, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, शास्त्र पढ़ रहा हूँ और पन्ना भी पलटना है तो आंखों से देखा, पीछे से परिमार्जन किया, फिर पन्ना पलटा। बड़े आश्चर्य से देखते कि एक भी पन्ना पलटना है तो महाराज आंखों से देखते, पीछे से परिमार्जन करते, फिर देखते, फिर पलटते। महाराज आपकी जगह बहुत उत्कृष्ट है। बैठना भी है तो पहले भूमि को देखते हैं, पीछे से परिमार्जन करते हैं, फिर अपने शरीर के पार्श्व भाग का भी परिमार्जन करते हैं कि चलने में कोई छोटा सा झुंगी आकर शरीर पर बैठा हुआ और मैं बैठ जाऊँ तो मर जाए। महाराज आपकी चेहरा बहुत उत्कृष्ट है।
मेरी चर्या उत्कृष्ट नहीं, ये उत्कृष्ट चर्या है ही नहीं, उत्कृष्ट चर्या का स्वरूप यह नहीं है, यह मध्यम चर्या है। ये मध्यम चर्या की उत्कृष्ट चर्या क्या होती है? उत्कृष्ट चर्या एक ही साधु पीछे का प्रयोग ही ना करे, हैं? पीछे का प्रयोग ही ना करे, ये उत्कृष्ट है। हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि पीछे बगल में रखी रहे या केवल आशीर्वाद देने के लिए प्रयोग करे और परिमार्जन पे प्रयोग न करे, ऐसा नहीं करना। संयम इतना उत्कृष्ट बने कि आपके द्वारा जिनकी विराधना ही न हो, ये उत्कृष्ट संयम है। उसको पीछे धारण करने की आवश्यकता न रहे, तब इतना उत्कृष्ट हो जाए कि शरीर में ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न हो कि आहार भले ही हो, निहार न हो, फिर शुद्धि करने के लिए कमंडलों की आवश्यकता ही न रहे। ये उत्कृष्ट मार्ग है, वो उत्कृष्ट मुनि है, हम नहीं। हम तो अंधों में काना राज करता है वैसे है, बछड़ों में लंगड़ी गाय सयानी कहलाई जाती है, हम तो वैसे हैं। लेकिन वो संयम, वो तप, वो सब प्राप्त करने के लिए मोह का त्याग करना पड़ता है। उपकरण के भी मोह का त्याग करना पड़ता है, शरीर के भी मोह का त्याग करना पड़ता है। मेरा ना शरीर है, न मेरा उपकरण है, मेरा कुछ भी नहीं है। यह भाव जगाना पड़ता है और क्षणभर के लिए नहीं, उसे स्थिर बनाकर रखना पड़ता है, तब अकिंचन भाव उत्पन्न होता। इस अकिंचन भाव को ही आकिंचन्य कहते हैं। यह आकिंचन्य भाव जीव का स्वभाव है। जो ये मेरा है, वो मेरा है, वह स्वभाव नहीं, वो मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ विभाव है। आप लोगों के पास बहुत कुछ है, आप उसे अपना मानते हैं, पर वास्तविकता कहूं, आपका कुछ नहीं है। आपका केवल मोह है और उस मोह के कारण आप सब मेरा कह रहे हो। यहां तक कि आपके महाराज भी नहीं है, केवल मोह है, हमारे महाराज है। महाराज से जाकर पूछना, महाराज आप किसके हो? क्या हमारे हो? महाराज कहेंगे मैं आपका नहीं हूं, मैं केवल मेरा हूं। और यह भी व्यवहार की भाषा है। यदि शुद्ध निश्चय में जाऊं तो वहां जैसे पीछे कमंडलू मेरे नहीं है, भक्त मेरे नहीं है, यहां तक कि शिष्य भी मेरे नहीं है, और जिनसे यह ज्ञान, यह मार्ग प्राप्त किया, वे गुरु भी मेरे नहीं है। मैं भी मेरा नहीं हूं। निश्चय की गहराई में उतर रहे हैं। बाकी कुछ मेरा नहीं, मैं भी मेरा नहीं हूं। शुद्ध निश्चय के अंतर स्थल तक पहुंचे हूं। मैं केवल मैं हूं। और जब इस आकिंचन्य धर्म रूपी महासागर के तल को पहुंचे, तो कुछ भी भाव शेष नहीं रहा। अब तो बस जो है सो है। ये परम आकिंचन्य धर्म है, और इसकी प्राप्ति के लिए एक एक सीढ़ी पीछे करते जा रहे हैं। इसलिए वीतराग सूत्र में कहा है, शिष्यो नापि गुरुर्न हीनम न दीनम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। हम उस वीतराग रूप की वंदना करते हैं
जिसमें कुछ भी मोह नहीं, शिष्य को गुरु का मोह नहीं और गुरु को शिष्य का मोह नहीं। जब तक व्यवहार में है तब तक मेरे शिष्य है, जब तक व्यवहार में है तब तक मेरे गुरु है, लेकिन जैसे व्यवहार की सीमा पार कर दी, मेरे कोई शिष्य नहीं, मेरे कोई गुरु नहीं, फिर बताओ मेरे भक्त कहाँ से हुए? जब यह शरीर भी मेरा नहीं है तो जो शरीर स्पष्ट रूप से मुझसे भिन्न है वो भक्त मेरे कहाँ? जो ऐसे निर्मोता है वह निर्मोता ही आकिंचन्य धर्म को जन्म देते हैं। और यह आकिंचन्य उद्वेग से नहीं, जैसे आप लोग करते घर में झगड़ा हुआ तो बोल दिया तू मेरा नहीं है, कितनी देर तक? संपत्ति से झगड़ा हुआ, आज से घर तेरा मेरा कुछ नहीं, मैं चला, कितनी देर तक? और क्या सही में विरक्त होकर जा रहा है? कशाय से घर पर जा रहा है। वो आकिंचन्य नहीं है। आहार देते समय किसी को गुस्सा आ जाता है, जाओ मुझे नहीं देना, बाहर निकलता है, मिनट भर बाद फिर लौटकर अंदर आता है, लेकिन अंदर कषाय से भरा हुआ है, उसकी मन शुद्धि नहीं है, वचन शुद्धि नहीं, वो आहार देने का पात्र नहीं है। मुझे आहार नहीं देना है, पर आकिंचन्य भाव नहीं है, यह कषाय भाव है, तीव्र कषाय भाव है। इस कषाय के बजाय आकिंचन्य को अपनाते आहार नहीं देना है, सही में नहीं देना है, सबसे बढ़िया मार्ग है। जीवन भर आहार मत देना। मैं अच्छा उपाय बताता हूं, जीवन भर आहार मत देना। दीक्षा ले लो, फिर कोई नहीं कहेगा आहार दान करो। लेकिन जब तक घर में रहते हो तब तक यदि आकिंचन्य को नहीं अपना सकते, महासागर को नहीं अपना सकते, तो कम से कम सागर के बूंदों को अपनाओ, कुछ त्याग करो। जो भोजन घर में बनाया है उसका कुछ मोह छोड़ो, उसका एक विभाग सत्पात्र के लिए आहार दान के रूप में दो। ये आपको आकिंचन्य प्राप्त करने का उपाय है। जिनेंद्र भगवान की पूजन करो। आपके घर में जो चावल रखे हुए, जल आदि द्रव्य, फल आदि रखे हुए, वो द्रव्य थोड़ा बहुत निकाल कर मंदिर में लाओ और भगवान के सामने चढ़ा दो। भगवान सब कुछ तो आज नहीं त्याग सकता, आकिंचन्य को नहीं अपना सकता, लेकिन ये थोड़ा सा द्रव्य आज त्यागने के लिए आया हूं। ये द्रव्य आपकी साक्षी से त्याग रहा हूं, ये आकिंचन्य धर्म है। लेकिन ये मनुष्य इतना मूर्ख है, उचित स्थान पर तो त्याग नहीं करता है और अनुचित स्थान पर झूम झूम कर नाचते हुए लुटाता है। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने अर्घ्य चढ़ाया, चढ़ाते समय कहा जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। मेरी दृष्टि थाली में पड़ी, मुझे उसमें से कोई द्रव्य लेना नहीं था, मुझे उस द्रव्य का कोई मोह नहीं है, लेकिन अंतरंग की करुणा प्रकट हुई। इशारा क्या क्या द्रव्य चढ़ाया? मुट्ठी भर चावल, 2-3 लौंगी, 2-4 चटक और एक श्रीफल, हो गया जल फलादि द्रव्य। गृहस्थ को जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, इन 8 द्रव्य से पूजन करने के लिए कहा। उचित स्थान था, उत्तम पात्र, आगम का सुनहरा प्रकाश देने वाले निष्प्र गुरु सामने थे, लेकिन आपकी थाली में एक फूल नहीं आया। ओहो फूलो, जहां चढ़ाना चाहिए वहां कब चढ़ाए फूल, वहां नहीं चढ़ाए। और हमसे रूठते हो कि महाराज बहुत कटु बोलते हैं, झट से उंगली रख देते हो, गलत कर रहे हो। क्यों नहीं कहूंगा, गलत तो कर रहे हो।
जहाँ जहाँ उपदेश दिया, जहाँ जहाँ करने का अवसर है वहाँ नहीं करते हो, और जहाँ करने से पाप का बंध होता है वहाँ पर उत्साह से करते हो। जो छोड़ना चाहिए वो नहीं छोड़ते हो, और जो नहीं छोड़ना चाहिए वो छोड़ देते हो। इसलिए समझो कहाँ छोड़ना, क्या छोड़ना। सब कुछ नहीं छोड़ सकते तो जो छोड़ने योग्य, जो देने योग्य है वो दो। देने योग्य द्रव्य नहीं देते हैं। नगर नगर में साधु के वर्षाव हो रहे हैं, बड़े बड़े समारोह हो रहे हैं, करोड़ों में खर्च पहुंच रहा है, लेकिन आहार दान कितने लोग कर रहे हैं? दूसरे कार्यों में कितना द्रव्य दे रहे हैं? 1 लाख की आवश्यकता हो वहां 11 लाख खड़े हो रहे हैं, लेकिन आहार दान करने के लिए कई जगह तो ऐसी स्थिति है जितने साधु है उतने भी चौके नहीं है। क्योंकि अभी धर्म को नहीं समझा है। वहां पर तो मोह भाव है, आप मानो मत मानो, पर तीव्र मोह है, तीव्र लोभ है। इसलिए साधुओं के रहते हुए भी आहार दान करने के भाव नहीं हो रहे हैं, और लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, अपात्र और कुपात्रों को देने के लिए खर्च कर रहे हो। ये आकिंचन्य नहीं है, ये आकिंचन्य का मार्ग भी नहीं है। सुपात्र के लिए दान देना आकिंचन्य का मार्ग है। इसलिए मूढ़ता को छोड़ो। जिनेंद्र भगवान और उत्तम गुरु की अष्टद्रव्य से पूजा करना ये आकिंचन्यता का ही उपाय है। इसलिए मूढ़ता छोड़ो, वहां पर 8 द्रव्य चढ़ाओ, अपनी शक्ति के अनुसार चढ़ाओ। वहां तो शक्ति को पूरा पूरा छिपा देते हो, फिर आकिंचन्य कैसे प्राप्त हो? शक्ति के अनुसार कार्य करो, शक्ति के अनुसार त्याग करो, शक्ति के अनुसार दान करो, आकिंचन्य धर्म की भावना करो। धीरे धीरे एक एक अंश से धर्म की ओर बढ़ते जाओगे। एक एक कदम धर्म की ओर बढ़ेगा तो आज नहीं कल कभी धर्म की प्राप्ति होगी, और धर्म की प्राप्ति होगी तभी आपका कल्याण होगा। इसलिए कल्याण करने के लिए दान और पूजा रूप आवश्यक को अपनाओ, आप सबका कल्याण हो। यही आप सबके लिए मंगल में आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय। परम पूज्य प्रातः संतुकारी गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। ये दर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् यदि किंचन उक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। समाधि परिणाम शुद्धि शास्त्र शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममासु देवी। जावाणी के जान से सूझे लोक